2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यही था। तो बच्चों ये क्वेश्चन था 2x² माइनस 7x प्लस 3, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये। और हमें इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसके सॉल्यूशंस निकालने थे। इसका मतलब हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने थे। तो मैंने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में बच्चों क्या बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले करेंगे क्या, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। और x² के कोफिशिएंट को 1 बनाने का मतलब क्या है कि 2 से आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ गया x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बच्चों किसी कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर b की वैल्यू बच्चों क्या है, -7/2 है। b की वैल्यू क्या है, -7/2। तो मैंने कहा था कि b/2 का मतलब जो b का x का कोफिशिएंट होता है उसको आप 2 से डिवाइड करो। तो बच्चों जब इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -7/4, और माइनस हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो बच्चों मैंने कहा था कि जो x का कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसके होल स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करेंगे। हमने ऐड भी किया था, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 प्लस क्या ऐड करना है, 7/4 का होल स्क्वायर LHS में और 7/4 का होल स्क्वायर RHS में बच्चों। तो ये हो जाएगा, अगर आप फर्स्ट 3 टर्म को देखिए तो ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है क्या बच्चों, फर्स्ट 3 टर्म, यानी कि x फर्स्ट 3 टर्म नहीं, इसको आप 3/2 को छोड़ दीजिए, इसको लेकर चलिए, इसको छोड़ के इसको लेकर चलिए 7/4 को। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 49/16। ये समझ में आया सभी को कि नहीं? अब हम करेंगे क्या, इस 3/2 को RHS में भेज देंगे। ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/16 माइनस 3/2। तो यहाँ पे 16 अगर एलसीएम ले लो, यहाँ पे बच्चों अगर 16 एलसीएम ले लो तो ये क्या आएगा, 49 माइनस 24, और एलएचएस में क्या है वही x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। अब बच्चों जो लास्ट लेक्चर में जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था वो ये हुआ था कि यहाँ पे मैंने जब मैंने इधर राइट साइड में लिखना चालू किया तो ये लिख दिया था x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। मेरे से ये गलती हुई थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया था x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, जबकि ये क्या होगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या आया 25/16। तो यहाँ से बच्चों ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस √25/16। ये बच्चों हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। क्लियर है ना? तो यहां से लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 7/4 प्लस माइनस 5/4। एक बार बच्चों प्लस लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 7/4 प्लस 5/4 यानी कि 12/4, आंसर आया 3। और एक बार बच्चों x की वैल्यू निगेटिव साइन लेंगे, जब निगेटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब है 1/2। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन के बच्चों दो आंसर आए, एक आया x की वैल्यू 3 और दूसरी x की वैल्यू क्या आई 1/2। ये है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर बच्चों। कोई प्रॉब्लम कहीं पे किसी को? क्लियर है ना सभी को? नहीं तो मैंने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे शायद 7/2 लिखा था। आप लोग लास्ट लेक्चर का लास्ट वीडियो का लास्ट का 1-2 मिनट देखिएगा, यहाँ पे शायद मेरे से यहाँ पे 7/4 ही लिखा था, यहाँ पे 7/2 शायद लिख दिया था। तो वरुणिका ने मुझे ध्यान दिलाया कि सर यहाँ पे 7/4 है, यहाँ पे 7/2 हो गया, जिस वजह से आंसर उसका नहीं आ रहा था। खैर फिलहाल
मेथड समझ में आ रहा है सभी को? कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये मेथड है बच्चों। जब इसी 4.3 में जब आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हो तो बोला ये जाता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन आपने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया है उन्हीं को आप सॉल्व करिए यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके हमको सोल्यूशन निकालना है। अब बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके निकालना है तो हमारे लिए वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक पैटर्न बन जाएगा कि केवल फार्मूले पर हमें समझ लो वैल्यू पुट करनी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बच्चों जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 मिलेगी, b की वैल्यू -7 मिलेगी और c की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी की वैल्यू -7 है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी एक और लगा हुआ है जो हो जाएगा +7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। जब -7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा माइनस 4ac। तो -4a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। तो 4 2 जा 8, 3 जा 24 और अपॉन में क्या है? 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा अपॉन में 4 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से ये क्या आया? x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 49 में से 24 माइनस करोगे 25 आएगा और रूट से बाहर आ जाएगा ये 5 अपॉन 4। यहाँ पे भी बच्चों एक बार प्लस साइन लो तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 5 12/4 यानी कि 3। और जब माइनस साइन लोगे तो 7 माइनस 5/4 यानी कि 2/4। तब x की वैल्यू यानी क्या हो जाएगी? 1/2। आंसर वही आया जो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखा था बच्चों। तो इस आपने देखा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके सॉल्व किया और मेथड ऑफ मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करके यानी फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आज की डेट में आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं या नहीं? फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्यों बच्चों? ये तीनों मेथड आपके पास है या नहीं आज की डेट पे? है ना? तो ये हो गया 4.3 में बच्चों। अभी मैंने 2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाया, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड और एक उसी क्वेश्चन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का कैसा यूज किया जाता है। पेपर में, बोर्ड के पेपर में अगर आता है लिखा रहेगा कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप इस पैटर्न से करोगे। बोला जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो इससे पहले वाले पैटर्न से करोगे। और अगर कोई मेथड नहीं लिखा है, बोल दिया गया केवल सॉल्व करो, तो बच्चों आप फ्री हो, तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशनल प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है वो नहीं आएगी बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी 4.3 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अगर 4.3 में किसी को कुछ पूछना हो कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं 4.4 की ओर। 4.3 का 5 का सेकेंड 4.4 ओके 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 अच्छा समझ गया हाँ ठीक है। 5 ये थर्ड का सेकेंड है ना? चलो बताते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड बच्चों चलिए देखिए क्या है ये क्वेश्चन। 1/x प्लस 4 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7
इक्वल्स टू 11/30 इक्वल्स टू 11/30 और दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल्स टू -4,7। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इसको सॉल्व करके इसके रूट्स निकालने हैं। तीनों में से कोई भी मेथड बच्चों लगा सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी मेथड आप तीनों में से लगा सकते हो। ये जो लास्ट में लिखा हुआ x इज नॉट इक्वल्स टू -4 and 7, इसका बच्चों मतलब ये होता है कि x की वैल्यू देखो अगर -4 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये जो हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं ये फंक्शन या ये जो इक्वेशन है ये डिफाइंड ही नहीं रहेगी। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 7 ले लोगे तो ये 1/0 आ जाएगा जो कि डिफाइंड नहीं है। तो कहने का मतलब इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन आगे लिखी है कि x नेवर बी -4 and 7, और बाकी यहाँ से ये जो लिखा हुआ इससे हमको कोई मतलब है नहीं। कुल मिला के इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करो, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे बच्चों तो एलसीएम क्या आएगा, एक ब्रैकेट में x + 4, एक ब्रैकेट में x - 7। यहाँ पर आ जाएगा x - 7 माइनस, अब जब माइनस आएगा तो ये जाएगा -x - 4, क्योंकि -1 का x + 4 में मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 11/30। x से x कैंसिल हो गया, -7 - 4 बच्चों हो जाएगा -11 अपॉन, इसको आप ओपन कर लो तो ये हो जाएगा x² -7x + 4x -28 इक्वल्स टू 11/30। इसको आप 11 से 11 को कैंसिल आउट कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -30 इक्वल्स टू x² -7x + 4x -3x -28। -30 को भी RHS में भेजो बच्चों तो ये हो जाएगा x² -3x + 2 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया सभी को या नहीं यहां तक? अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, और मैंने अभी भी बताया कि हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। तो अब आप लोग बताइए किससे सॉल्व करें, जिससे कहो उससे सॉल्व कर दें। चलो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। ओके, तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 2 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू पुट करेंगे -b, तो b यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 3 प्लस माइनस √b², b² का मतलब 9 -4ac -4ac, तो 2 × 2 × 4 यानी कि 8, और अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 है तो अपॉन में 2 ही आएगा। कुल मिला के ये अब क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 का रूट 1 ही होता है अपॉन में 2। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 3 + -1/2। तो दो वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ से प्लस लोगे तो x हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/2, तो ये आएगा x की वैल्यू 2। और जब माइनस साइन बच्चों लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सोल्यूशन है या रूट्स हैं वो क्या है, 1, 2। एक आंसर 1 है और दूसरा आंसर 2। आया समझ में? ओके, तो और किसी को 4.3 में कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम नेचर ऑफ रूट्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, उसकी थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। 4.3 में किसी को कुछ पूछना है? बोलो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। चलो, वैसे रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम, सिचुएशनल प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी देख लो, कोई दिक्कत है नहीं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now। तो सबसे पहले रहमान की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट
रहमान्स प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर, मान लेते हैं रहमान की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, तो कितना क्या बोला जा रहा है पहले 3 years एगो, 3 year एगो रहमान, ओके सॉरी 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 क्वेश्चन, चलो इसका इक्वेशन देख लो फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 बता दे रहे हैं, ठीक है इतना लिख लिया तो क्वेश्चन नंबर 4 चलो देख लो। लेट रहमान प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर 3 years एगो, रहमान एज, रहमान की एज क्या होगी x-3, और एक और कंडीशन क्या बोली 5 years फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 5 year रहमान की एज क्या होगी x+5, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एज इज 1/3, यानी 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल्स टू 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 में जो सिचुएशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन मिल रही है, आपको इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये रहमान की प्रेजेंट एज आ जाएगी, हो जाएगा ना ये वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30। कोई बच्ची है जिसका नाम शेफाली है, और जो शेफाली है उसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम, मतलब जितना नंबर वो पाती है मैथ में और इंग्लिश में, तो इनका जो सम है वो टोटल कितना है 30 नंबर वो पाती है दोनों को मिलाकर। ओके, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। Find her marks in 2 subjects। तो चलो एक में मान लो let Shefali's marks in mathematics या in maths equals to x। हमने बच्चों ये मान लिया कि मैथ में शेफाली कितना नंबर पाई है, टेस्ट में x मार्क्स पाई है, तो ये बताइए आप लोग, तो शेफाली जो है इंग्लिश में कितना मार्क्स पाएगी, दोनों का सम 30 है, ध्यान दीजिएगा, यस 30 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस यही लाइन यहाँ पे समझनी है आपको, अगर इतना समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेकेंड लाइन में बोला जा रहा है हैड सी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, मतलब अगर ये मैथ में 2 marks और पा जाए, अभी x है मैथ में, और मान लो इसमें बोला जा रहा है कि 2 marks और पा जाए मैथ में, और एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में जितना पाई है उसमें 3 और कम हो जाए, उसमें 3 और कम हो जाए। फिर से सुनो, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks, मतलब ये जो अब मार्क्स आया x+2 और ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल है 210 के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैथ में 2 नंबर ज्यादा हो जाए, इंग्लिश में 3 नंबर कम हो जाए, तो उन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 210 होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पहले पूछो। बस अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। सभी को आप RHS में भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 27x में से 2x माइनस करेंगे तो 25x आएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 25x
और 54 को 210 में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 156 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व कर लोगे बच्चों, हो जाएगा ना। और कोई क्वेश्चन 4.3 में? बोलिए। 4.3 में और कोई क्वेश्चन है किसी का, या आगे बढ़े? बोलो बच्चों, जल्दी रिस्पांस दो ना यस और नो का, फिर उस हिसाब से आगे बढ़े। वेरी गुड। चलो, नेचर ऑफ रूट्स हम लोग इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेचर ऑफ रूट्स बच्चों, मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था। डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं और ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वहां पे मैंने नेचर ऑफ रूट्स के लिए बच्चों मैंने 3 कंडीशन बनाई थी। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो या तो ग्रेटर देन 0 आएगा, दूसरा कंडीशन या तो वो इक्वल्स टू 0 आएगा, और तीसरी कंडीशन या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा। पॉजिटिव आएगा या तो 0 के इक्वल आएगा या तो निगेटिव आएगा, मतलब लेस देन 0 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऐसा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? यस, रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल रूट्स। और अगर इक्वल्स टू 0 है तो रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये यही है नेचर ऑफ रूट्स। बच्चों क्या करना रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, बोला जाएगा नेचर फाइंड आउट करो। नेचर फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। और डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो इन्हीं तीनों में से एक ना एक चीज आएगी, या तो वो 0 आएगी, या तो 0 से बड़ी आएगी, या तो 0 से छोटी आएगी। और उसके अकॉर्डिंग ये सामने नेचर लिखा हुआ है, बस इसी का आपको यूज करके अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस कर लिया है। अब देखिए 4.4 में जैसे पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। दो चीजें हैं, पहले ऐसे ही बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि नेचर फाइंड आउट करो, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट दो कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा, या तो वो पॉजिटिव आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाए, या तो इक्वल्स टू 0 आ जाए, तभी रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक्सरसाइज 4.4 में जैसे मैं फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन बच्चों ले रहा हूं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या है क्वेश्चन, एक्स 3x स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो पहले तो हमें इसका नेचर फाइंड आउट करना है, और आपको पता है नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले तो यहाँ पर ए बी सी देख लो कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 है, और सी की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ पर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो बच्चों जब इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48, ये भी आया, इक्वल्स टू 0 आ गया। हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, वो 0 आ गया। इसका क्या मतलब है, yes it means roots, yes it means roots are real and equal, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे,
और रियल रूट तो मिल रहा है यानी एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करे तो उसको फाइंड आउट भी करना है। तो चलिए फाइंड आउट कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आएगी। अब देखिए हम इसी क्वेश्चन में अभी और एक पार्ट बचा हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रूट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी, बी ऑलरेडी माइनस में है, एक माइनस फार्मूले में लगा हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे बेनिफिट ये होगा, आपको फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने की जरूरत है नहीं। अभी अभी हमने जब नेचर निकाला था तो वहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और उसकी वैल्यू बच्चों क्या आई थी, 0, और अपॉन में क्या है 2a, तो 2a का मतलब 2 3 जा 6, और रूट 0 0 ही होता है, तो कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 6। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4√3 अपॉन 6, प्लस माइनस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो खत्म हो गया। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो कहने का मतलब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2√3/3, तो यही हो गया आंसर। अब आपने नेचर में बता ही दिया है कि दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब अगर एक वैल्यू 2√3/3 है तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, यही होगी। भाई आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यू होनी चाहिए, तो दो वैल्यू कौन सी है, यही वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, दूसरी वैल्यू भी यही खुद है। ठीक है, तो आप एक लिखकर छोड़ो या दो लिखकर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सभी को। नेचर ऑफ द रूट वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, बस प्रीवियस वाला टॉपिक ही है बच्चों, बस एक स्टेप और उसमें ऐड हो जाता है। सबसे पहले हमें ये जो आप रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूले में देख रहे हो उसको पहले से निकाल लेना पड़ता है, वही हमें नेचर बता देता है कि रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, रियल रूट होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चों, इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोग सैंपल पेपर वगैरह देखोगे आगे चल के, तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली बोर्ड के पेपर में जरूर आते हैं इस चैप्टर से, जिसमें कोई कांस्टेंट दे देगा और बोलेगा कि के की वैल्यू फाइंड आउट, जनरली वो के कांस्टेंट के ही रहता है, और बोलेगा के की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे होगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2, बोला ये जा रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। मतलब जैसे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और बोला जा रहा है कि आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो सो दैट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। यानी बच्चों आपको यहाँ पे नेचर बता दिया गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू 3 है। सिंस रूट्स आर रियल and equal, since roots are real and equal, it means b square minus 4ac equals to 0। तो यहां से बच्चों ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर 4ac, तो 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, या k इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। यही बच्चों आपका हो गया आंसर। आया समझ में, मतलब यहाँ पे नेचर दे दिया गया है, एक कांस्टेंट यहाँ पे बीच में डाल दिया गया है k, और बोला जा रहा है अगर रूट्स रियल हो तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने रियल रूट की कंडीशन, रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा दी। क्या रूट्स अगर रियल और इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा 0 के इक्वल होता है, तो उसको हमने सॉल्व किया और k की वैल्यू निकाल दी। ये पैटर्न अगर रियल एंड अनइक्वल होता तो यहाँ पे हम लोग तो हम लोग ग्रेटर देन 0 लगा के सॉल्व करते, तो फिर ये आता ना, मान लो ये जहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है तो ये आ जाता k इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 2√5, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 24।
तब ये क्या रिलेशन आ जाता, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 24। तब ये आंसर लिखते के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 24 या के इज ग्रेटर देन √24, ऐसे लिख देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है। देखिए इस तरह के दो टाइप के क्वेश्चन इस तरह पे रहते हैं पेपर में बोर्ड के। एक आप लोगों ने पढ़ा है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, जहां पे आपने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पढ़ा हुआ है, दो लाइन पैरेलल होती हैं, कोइंसिडेंट होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, तो उसकी कंडीशन आपने पढ़ी है A1/A2 B1/B2 C1/C2 से रिलेट करके। तो वहां पर एक क्वेश्चन ऐसे मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं जहां पर कोई कांस्टेंट डाल देगा और बोलेगा कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो, जिसके लिए कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या हो, आपस में पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इसी तरह से यहाँ पर भी नेचर आपको दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और बोलेगा के की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, ओके। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 + 6, इसमें भी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रूट्स क्या हो, रियल एंड इक्वल हो। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 + 6, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 + 6 इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू फाइंड आउट करिए जिसके लिए रूट्स रियल और इक्वल हो। तो ये के एक्स पहले तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाई, अभी है नहीं। ये होगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx + 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू 6 है। रियल और इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास कंडीशन होती है b² - 4ac इक्वल्स टू 0। जब b स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4k² -4ac करेंगे तो 4 × k × 6 यानी कि 24k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप 4k कॉमन ले लो, बचेगा क्या, k - 6 इक्वल्स टू 0। एक बार 4k को 0 के इक्वल करो, एक बार k - 6 को 0 के इक्वल करो, तो यहाँ से एक बार k की वैल्यू 0 आएगी, एक बार k की वैल्यू 6 आएगी। अब बच्चों k की वैल्यू 0 और 6, क्या ये दोनों आंसर सही है, बताइए। क्यों नहीं सही है ये वाला कंडीशन, आप बोलो सर k इक्वल्स टू 0 हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, बताइए। नहीं नहीं, ऐसा कौन सा कंडीशन है, रूट्स जो है रियल और इक्वल हैं, ये नेचर दिया हुआ है, हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बच्चों के की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, यहाँ पे आंसर होगा k इक्वल्स टू 6। 0 इसलिए नहीं ले सकते, जरा आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, क्या यहाँ पे k की वैल्यू 0 ले सकते हो, अगर के यस आपने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म जिस दिन पढ़ा था ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, तो साथ ही साथ ये भी पढ़ा था a नेवर बी 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर बच्चों अगर मैंने k की वैल्यू 0 ले ली तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, k इक्वल्स टू 6। तो इसी तरह से बच्चों आप लोग रेफरेंस के भी कुछ क्वेश्चंस लगाइएगा, कल हम लोग इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो हमारे पास भेज दीजिएगा, उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस अगर हमारे होंगे तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल ये चैप्टर फिर यहीं से खत्म होता है, इतनी चीजें आपको पढ़नी थी। तो आज की डेट में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 8 और 9, टोटल आज की डेट में बच्चों 7 चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं। 5 चैप्टर सीरियल से 1, 2, 3, 4, 5 और 2 ट्रिग्नोमेट्री पे 8 और 9, और टोटल 15 चैप्टर्स हैं। लगभग आधा सिलेबस खत्म होने की कगार पे है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, उसमें कुछ खास ज्यादा है ही नहीं, ज्यादा समय लगेगा नहीं। अब बस बच्चों एक ही चैप्टर यहाँ पे आपके लिए मेन बचता है, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो टफ पड़ेगा, ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को।